नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक रेशो। रेशो क्या होता है? रेशो एक कंपैरिजन होता है। अगर हम कहते हैं कि जैसे कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है 1 लाख करोड़ है, 4 लाख करोड़ है मान लीजिए, और चाइना का 12 लाख करोड़ है, तो रेशो क्या हुआ? 1:3। रेशो इज़ 1:3। इंडिया और चाइना का जो वार एक्सपेंडिचर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, वो रेशो है 1:3। तो कहने का मतलब ये है कि रेशो एक प्रकार से हमें बताता है कि कंपैरिजन, जैसे इंडिया और चाइना का 1:3। तो एक इससे ये ज्ञात नहीं होता कि भाई एक्सपेंडिचर कितना है। अगर एक का एक्सपेंडिचर पता हो तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका 4 लाख करोड़ कहता हूँ तो यू कैन से चाइना का 12 लाख करोड़ है। तो ये एक कंपैरिजन है। रेशो क्या है? एक कंपैरिजन होता है किसी भी दो में चीज़ों में। अगर कंपेयर करना हो तो दैट इज कॉल्ड दी रेशो। रेशो अपने आप में कुछ नहीं है, बस एक कंपैरिजन है। रेशो इज ए कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। जैसे मैंने आप बताया, जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 4,000 रुपये है। मान लीजिए मेरी इनकम 4,000 रुपये है और मेरे एक दोस्त की इनकम 8,000 रुपये है। 40,000 रुपये है मेरी इनकम मान लीजिए, और मेरे एक दोस्त की इनकम 80,000 रुपये है। तो यू कैन से दैट इज 1/2। कंपैरिजन इज 1/2 और 1:2। जो इनकम का कंपैरिजन है मेरी और मेरे दोस्त का 1:2। ओके, ये एक डिवीजन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और एक ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर हम ये लिखते हैं तो इसका मतलब आपका ये हो गया 1:2। तो किसी भी कंपैरिजन और कंपैरिजन करने के लिए रेशो का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट इज ये जो क्वांटिटीज होती है, जो रेशो की क्वांटिटी होती है, टर्म्स, जैसे किसी भी आपने जैसे 1:3 लिखा था, तो रेशो को आप A:B मान लीजिए, टर्म क्वांटिटी कहते हैं, टर्म्स कहते हैं रेशो की टर्म्स। A:B ये टर्म्स है, A भी टर्म है, B भी टर्म है। इसे कहते हैं एंटीसीडेंट। दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। टर्म का नाम है, पहली टर्म दूसरी टर्म, एंटीसीडेंट टर्म। और दिस इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट टर्म्स। एंटी टर्म्स एंड एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंट, इसे कहते हैं। ए को कहेंगे एंटीसीडेंट, ए से भी वैसे बन गया एंटीसीडेंट टर्म, और ये बन गया आपका कॉन्सिक्वेंट टर्म्स। B is the रेशो। कोई भी रेशो हो उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कह सकता है। जैसे मान लीजिए एक रेशो है 4:3। एक रेशो है मान लीजिए 4:3। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 12:3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9। तो ये सेम थिंग है। ओके, दिस इज सेम थिंग। लेकिन जो हम रेशो हमेशा लिखते हैं 12:9 नहीं लिखते, इसको लास्ट फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज 4:3। इट इज़ द राइट अप्रोच। इट इज़ द सेम एज 12:9 इज ऑल्सो सेम एज 4:3। लेकिन बेस्ट ये है कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। प्राइम नंबर्स में आपस में कोई उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ द गुड वे टू राइट ए रेशो। रेशो हमेशा सेम कॉइन की क्वांटिटी है। कहने का मतलब ये है, मैं एग्जांपल देखता हूँ। मान लीजिए कि मैं कहूँ मेरी उम्र 55 साल है
और मेरी तनख्वाह 5,000 है, तो यू कैन नॉट से द रेशो इज़ 5,000 बाई 55। ओके, 55 बाई 5,000 ये नहीं कर सकते। ओके, ये 55,000 ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। हमेशा जो रेशो में कंपैरिजन जैसा होता है, इट इज़ ए कंपैरिजन, आपको सेम यूनिट लेने पड़ेंगे, सेम चीज़ होनी चाहिए। गधों का गधों से कंपैरिजन होगा और घोड़ों का घोड़ों से रेशो होगा। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते मेरी क्लास की सैलरी की टीचर की तनख्वाह 4,000 रुपये है, 40,000 रुपये मान लीजिए, और उसके 20 स्टूडेंट्स हैं, तो ये रेशो हो गया। नहीं, दिस इज़ नॉट द रेशो, क्योंकि आप किसी भी दो आइटम्स जो ले रहे हैं रेशो में, उसके यूनिट सेम होने चाहिए और सेम नेचर होना चाहिए, सेम काइंड होना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ टर्म ऑफ रेशो इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं कहता हूँ रेशो बिटवीन मेरी इनकम और मेरे दोस्त की इनकम जो है, इसका रेशो 1:2 है। मेरी और मेरे दोस्त के रेशो का इनकम 1:2 है। तो मेरी और मेरे दोस्त की, ओके, ये नवीन की इनकम है मान लीजिए, और मेरा दोस्त है विकास। ओके, तो इन दोनों की इनकम जो रेशियो 1:2 है। अब मैं ये नहीं कह सकता नवीन की और विकास की इनकम का रेशियो जो है 2:1 है। आई कैन नॉट चेंज इट। ओके, जो प्रोपोर्शनेट जो जो जिसको फॉलो करता है उसी को फॉलो करेगा। तो इसको 1:2 मीन्स 1:2। जैसे इंडिया का और बजट, इंडिया का और चाइना का डिफेंस बजट 1:3 है, तो ऐसे लिखेंगे। ये नहीं कह सकते इंडिया और चाइना का डिफेंस बजट 3:1 है, तो सारा खेल ही चेंज हो जाएगा। यू कैन नॉट चेंज द रेशो का जो टर्म्स है, उसकी ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। जो मान लीजिए मैं कहूँ कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि जो मेरे पास एक 4 किलो को कंपेयर करना है। ओके, मेरे पास मान लीजिए 4 किलो चीनी है और रमेश के पास है 400 ग्राम चीनी, तो मैं ये नहीं लिख सकता 4:400। ओके, ये केजी में है, ये ग्राम्स में है, तो मेरे को इसके यूनिट चेंज करने पड़ेंगे। या तो इसके यूनिट चेंज करूँ या इसके, तो आई कैन से 4,000 किलो इज इक्वल टू 4,000 ग्राम इज टू 400 ग्राम। तब एक रेशो कंपेयर होता है कि यूनिट मस्ट बी सेम। आप किसी भी रेशो को कन्वर्ट करते हुए, ये डॉलर है, डॉलर और उसको कंपेयर नहीं कर सकते रुपये को। ओके, ये गलत है। आपको डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा या रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, तभी आप रेशो निर्धारित कर सकते हैं। ओके, अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्स रेशो क्या होता है? मान लीजिए कोई रेशो A:B है, कोई रेशो A:B है। ओके, मान लीजिए कोई रेशो A:B है। इसका इन्वर्स रेशो क्या होगा? दैट इज B:A। दैट इज कॉल्ड द इन्वर्स रेशो। कंपाउंडेड रेशो क्या होगा? मान लीजिए एक रेशो है A:B और दूसरा रेशो है P:Q, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे AP:PQ। दैट इज कॉल्ड द कंपाउंडेड रेशो। ओके, डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? मान लीजिए एक रेशो है 4:3, इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा? 16:9, मतलब इन दोनों को स्क्वायर कर दिया।
दैट इज कॉल्ड द डुप्लीकेटेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो इज इनको मल्टीप्लाई कर दिया और डुप्लीकेटेड रेशियो इज इनको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सब डुप्लीकेट क्या है, मान लीजिए एक रेशियो है 9:16, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका रूट कर देंगे 3:4। 9:16 का जब सब डुप्लीकेट रेशियो था 3:4, इनका स्क्वायर रूट कर दिया। और कंज्यूमरेबल एंड इनकंज्यूमरेबल क्वांटिटीज इन रेशियो, मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, कंज्यूमरेबल तो यही होती है सारी कंज्यूमरेबल है, इनकंज्यूमरेबल क्वांटिटीज कौन से, √2, जैसे √2:√3, देन इट इज कॉल्ड द इनकंज्यूमरेबल क्वांटिटीज। √2:√3, ओके, √2 ये इधर लिखा जाएगा, ओके, ये आएगा √2 √2:√3, दैट इज इनकंज्यूमेबल क्वांटिटी। ओके, कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, ओके, दैट इज कंटिन्यूड रेशियो होता है, जैसे ए कंटिन्यूड रेशियो होता है, कंटिन्यूड रेशियो होता है A:B:C। ओके, कंटिन्यूड रेशियो होता है, कंटिन्यूड रेशियो होता है A:B:C, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूड रेशियो। किसी भी तीन क्वांटिटीज का दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूड रेशियो। A:B:C, that is called the continuous ratio। ओके, इसके सवाल वगैरह बाद में करेंगे। तो ये था रेशियो के ऊपर, व्हाट इज इन्वर्स रेशियो, AB को उल्टा कर दिया BA, दैट इज इन्वर्स रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो, आपस में मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंडेड रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, जब इसका स्क्वायर कर देते हैं रेशियो का, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो इज, इनको स्क्वायर रूट कर दिया तो रेशियो को स्क्वायर, तो दैट इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो। इनकंज्यूमरेबल रेशियो, ये सारे कंज्यूमरेबल हैं जो भी फुल फॉर्म में होते हैं, इनकंज्यूमरेट √2:√3, दैट इज इनकंज्यूमरेट रेशियो। और ये A:B:C इज दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूड रेशियो। तो ये आपने रेशियो के बारे में पढ़ा। तो अब अगली स्लाइड में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली से पढ़ेंगे।